Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss next topic of the running chapter, recent developments in Indian politics. Here today's topic is era of collision, means Gadbandhan ka yug. So let us start our discussion regarding what today's topic, era of collision. Election in 1989 led to the defeat of Congress party but did not result in majority for any other party. 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया हो। हालांकि द कांग्रेस वॉज द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। जो कांग्रेस थी वो अब तक की लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी, एंड इट डिड नॉट हैव ए क्लियर मेजोरिटी एंड देयरफॉर इट डिसाइडेड टू सिट इन द अपोजिशन। इसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो इसने डिसाइड किया कि वो अपोजिशन में बैठेगी। अपोजिशन में विपक्ष में बैठने का फैसला लिया। द नेशनल फ्रंट विच इट सेल्फ वॉज एन अलायंस, जो गठबंधन था किसका, जनता दल का और सम अदर रीजनल पार्टीज़ का, रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉलिटिकल ग्रुप्स। इसे दो ग्रुपों से सपोर्ट मिली, द बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट से। ऑन दिस बेसिस द नेशनल फ्रंट फॉर्म्ड अ कोलिजन गवर्नमेंट। नेशनल फ्रंट ने क्या की, एक गठबंधन की सरकार बनाई, बट द बीजेपी एंड लेफ्ट फ्रंट और डिड नॉट ज्वाइन इन दिस गवर्नमेंट। इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। जैसे आप पिक्चर को देख रहे हो, दे सेड दे ऑल सपोर्ट दे गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, कि बीजेपी और जो अदर लेफ्ट फ्रंट है ये इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाहर से अपनी भागीदारी शो नहीं करेंगे बीच में। डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस का पतन। द डिफीट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मार्क्ड द एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम। कांग्रेस की हार के साथ ही भारत में जो दलीय व्यवस्था से इसका दबदबा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। एंड डू यू रिमेंबर द डिस्कशन ऑफ चैप्टर 5 अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम? क्या आपने 5th चैप्टर पढ़ा होगा कि दोबारा से कैसे पुनरुत्थान हुआ था कांग्रेस पार्टी का हारने के बाद। वे बैक इन द लेट 16 द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी वो चैलेंज। और 1960 के दशक के अंतिम सालों में कांग्रेस के जो राज था उसको काफ़ी चुनौती मिली थी, बट द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी मैनेज टू री इस्टेब्लिश इट्स प्रीडोमिनेंट पोजीशन इन पॉलिटिक्स। लेकिन इंदिरा गांधी की सहायता से उन्होंने फिर से अपनी उसी स्थिति को मैनेज कर लिया था। द 19 सा येट अनदर चैलेंज। 90s के दौर के दौरान फिर से कई समस्याओं का सामना करना पड़ा टू द प्रीडोमिनेंट पोजीशन ऑफ द कांग्रेस। इट डिड नॉट हाउ एवर मीन द एमरजेंस ऑफ एनी अदर सिंगल पार्टी टू फिल इट्स प्लेस। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कांग्रेस की जगह किसी दूसरी पार्टी ने ले ली हो। इस प्रकार से दस बिगन एन इरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। इस तरीके से एक बहुदलीय प्रणाली स्टार्ट हो गई। टू बी श्योर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज कंटेस्टेड इलेक्शंस इन अवर कंट्री। हमारे देश में क्या होता है, कई पार्टियाँ चुनाव लड़ती है। अवर पार्लियामेंट ऑलवेज हैड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज़। हमारी जो संसद है उसमें भी अलग अलग पार्टियों से क्या होते हैं, संसद होते हैं। What happened after 1989? 1989 के बाद क्या हुआ? When the emergence of the several parties in such a way that one or two party didn't get most of the vote or seat. 1989 के दौरान क्या हुआ था, मतलब एक या दो पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, मेजोरिटी नहीं मिली थी। सो दिस ऑल्सो मीन्स दैट, इसका मतलब यही था कि नो सिंगल पार्टी सिक्योर्ड ए क्लियर मेजोरिटी, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला लोकसभा में। एंड लोकसभा इलेक्शन हेल्ड सिंस 1989 दिस डेवलपमेंट इनिशिएटेड एन इरा ऑफ कोलिजन। तो इसके बाद क्या हुआ, फिर एक गठबंधन का युग शुरू हो गया। गठबंधन की सरकारें बनी एट द सेंटर इन विच रीजनल पार्टीज प्लेड अ क्रूशियल रोल, जिसमें क्षेत्रीय पार्टियों ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया सरकार बनाने में, गठबंधन बनाने में। अलायंस पॉलिटिक्स, गठबंधन की राजनीति। द 19th ऑल्सो सा द एमरजेंस ऑफ पावरफुल पार्टीज एंड मूवमेंट दैट रिप्रेजेंटेड द दलित एंड बैकवर्ड कास्ट। अब 90 के दशक के बाद कुछ ताकतवर पार्टियों और आंदोलनों का उभार भी इस बात का विटनेस रहा है, गवाह रहा है। इन पार्टियों और आंदोलनों ने दलित और पिछड़े वर्ग प्रमुख थे। एंड मैनी ऑफ दीज parties represented powerful regional assertion as well. These parties played an important role in the United Front government that came to power in 1996. ये जो रीजनल पार्टीज़ थी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया सरकार बनाने में कोलिजन की। यूनाइटेड फ्रंट जब गवर्नमेंट बनी थी 1996 में, द यूनाइटेड फ्रंट वॉज सिमिलर टू द नेशनल फ्रंट। ये नेशनल फ्रंट के जैसी थी ऑफ 1989 की तरह। फॉर इट्स इंक्लूडेड जनता
दल एंड सेवरल रीजनल पार्टीज। उस टाइम इन्होंने सपोर्ट किया था इसको, बट दिस टाइम द बीजेपी डिड नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट। अब की बार बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया इसको, एंड द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वाज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस। अब इस यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, एंड दिस शोज हाउ अनस्टेबल द पॉलिटिकल एक्वेजिशन वर, किस तरीके से राजनीतिक स्थिति कैसे अनस्टेबल थी, अस्थिर थी। एंड इन 1989 बोथ लेफ्ट एंड बीजेपी सपोर्ट द नेशनल फ्रंट। 1989 के चुनाव में लेफ्ट ने और बीजेपी ने दोनों ने सपोर्ट किया नेशनल फ्रंट को, ताकि कांग्रेस सरकार से बाहर रहे, कांग्रेस पावर में ना आए। बट इन 1996 द लेफ्ट कंटिन्यू टू सपोर्ट द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, बट दिस टाइम द कांग्रेस सपोर्ट, इस अब की बार कांग्रेस ने सपोर्ट किया इनको, ताकि बीजेपी पावर में ना आए। दे डिड नॉट सक्सीड फॉर ए लॉन्ग, फिर लंबे समय तक ये सफल नहीं हो पाए थे, एज द बीजेपी कंटिन्यू टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन द इलेक्शन ऑफ 1991 एंड 1996। 1991-96 के चुनाव तक बीजेपी ने अपनी जो स्थिति और मजबूत कर ली थी, और एक इट इमर्ज्ड एज ए लार्जेस्ट पार्टी इन द 1996 इलेक्शन। 1996 के इलेक्शन में चुनाव में ये एक महत्वपूर्ण बड़ी पार्टी बनकर उभरी, एंड वॉज इन्वाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, इसे सरकार बनाने के लिए न्योता दिया गया। बट मोस्ट अदर पार्टीज वर ओपोज टू इट्स पॉलिसीज, अधिकतर जो पार्टियां थी वो इसकी पॉलिसीज़ के, इसकी नीतियों के अगेंस्ट थी। द बीजेपी गवर्नमेंट कुड नॉट सिक्योर ए मेजोरिटी इन द लोकसभा, तो इनके पास मेजोरिटी नहीं बन पाई, एंड इट फाइनली केम टू पावर बाय लीडिंग बाय ए कोलिजन गवर्नमेंट। फिर एक गठबंधन की सरकार बनी फ्रॉम मई 1998 टू जून 1999, एंड वॉज री इलेक्टेड इन अक्टूबर 1999, और 1999 में दोबारा से फिर से इलेक्शन हुए, एंड अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग both these NDA governments, and his government formed in 1999 completed its full term। इस प्रकार से विद द इलेक्शन ऑफ 1989 ए लॉन्ग फेज ऑफ कोलिजन पॉलिटिकल बिगेन इन इंडिया। इस तरीके से 1989 के चुनाव के साथ ही भारत में एक लंबा एक सीरीज स्टार्ट हो गई, किसकी, गठबंधन की सरकार की। एंड सिंस देन देयर हैव बीन 9 गवर्नमेंट्स एट द सेंटर, 9 सरकारें बनी, ऑल ऑफ विच हैव ईदर बीन कोलिजन गवर्नमेंट और माइनॉरिटी गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय द अदर पार्टीज विच डिड नॉट जॉइन, तक जिन्होंने सरकार को ज्वाइन नहीं किया। इन दिस न्यू फेज एनी गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड ओनली विद द पार्टिसिपेशन और सपोर्ट ऑफ मैनी रीजनल पार्टीज़, मतलब क्षेत्रीय पार्टी सपोर्ट किया तब सरकारें बन गई। एंड दिस अप्लाइड टू द नेशनल फ्रंट इन 1989, द यूनाइटेड फ्रंट इन 1996 में सरकार बनी, नेशनल फ्रंट की 1989 में बनी थी, यूनाइटेड फ्रंट की फिर 1996 में बनी, एंड फिर 1997 द NDA, एंड 1997 बीजेपी लेड कोलिजन इन 1998, NDA इन 1999 एंड यूपी इन 2004। मतलब ये गठबंधन का दौर रहा है बाद में लगातार। लेट अस कनेक्ट दिस डेवलपमेंट विद दैट व्हाट वी हैव लर्न सो फार, तो हमने क्या सीखा है। एंड द एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट मे बी सीन एज ए लॉन्ग टर्म ट्रेंड। जो एरा ऑफ कोलिजन है, गठबंधन का जो युग है, ये सरकारों का, ये क्या है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बन चुका था, रिजल्टिंग फ्रॉम रिलेटिवली साइलेंट चेंजेस, जिससे कुछ बदलाव आए, दैट वर टेकिंग प्लेस ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड। कुछ दशकों से जो राजनीतिक बदलाव चल रहे हैं, ये इसी का परिणाम है। We saw in chapter 2 that in earlier time it was the Congress party itself that was a collision of different interests and different social strata and group। पहले क्या था, कांग्रेस क्या थी, ये भी डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट टाइप्स के लोग थे, जो अलग अलग विचारधारा के सबका एक मिला हुआ क्या गठबंधन ही था ये पार्टी भी। एंड दिस गेव राइज टू द टर्म ऑफ कांग्रेस सिस्टम। इसने क्या किया था, कांग्रेस प्रणाली को जन्म दिया था इस गठबंधन ने ही। से लुक एट here central government since 1989 era of collision। We also saw in chapter 5 में हमने देखा है क्या, स्पेशली सिंस द लेट 1960 वेरियस सेक्शन हैड बीन लीविंग द कांग्रेस फोल्ड एंड फॉर्मिंग सेपरेट पॉलिटिकल पार्टीज़। कई लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, अलग पार्टियां बना ली थी। एंड वी ऑल्सो नोटिस द राइज ऑफ मैनी रीजनल पार्टीज, कई क्षेत्रीय पार्टियां बनी थी इन द पीरियड आफ्टर 1977। एंड वाइल दीज डेवलपमेंट्स weakened the Congress party, they did not enable any single party to replace the Congress। लेकिन वो ऐसी पार्टी नहीं बना पाए जो कांग्रेस को रिप्लेस कर दे। So dear students, today we have discussed very important topics, so I request you listen it twice and thrice to understand each and everything। So till then, thanks and have a nice day।